From boyfriends to brands, how far she has come. Everything Deepika has, you want some. Copy, copy, madam. I won't patronize this ever again. How come Deepika's leftovers always end up on your plate? Poor girl. अभी दीज आर सम ऑफ द कमेंट्स जो देखने मिल रहे हैं आलिया भट्ट के अगेंस्ट लिवाइस के ऑफिशियल पेज पे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी जिन लोगों को नहीं पता ना, तो अभी रिसेंटली एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है कि जो दीपिका पादुकोण है वो ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी थी काफ़ी साल से लिवाइस की, बट लास्ट वीक आलिया भट्ट ने उनको रिप्लेस कर दिया है। अभी ये चीज़ ना काफ़ी टाइम से होती आई है कि जो चीज़ दीपिका पादुकोण कर रही थी ना, उसी फील्ड में आलिया भट्ट भी आ जाती हैं। तो अभी जो ये ब्रांड है ना लिवाइस, इसको फेमस दीपिका पादुकोण ने ही इंडिया में किया था, क्योंकि जैसे ही लिवाइस के साथ दीपिका पादुकोण का फेस एसोसिएट हुआ था ना, तो उसके मार्केटिंग वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई चली गई थी। इनफैक्ट अभी आज के टाइम पर ना देयर इज अ लॉट ऑफ बस, बिकॉज जो आलिया भट्ट है उन्होंने रिप्लेस कर दिया दीपिका पादुकोण को एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिवाइस। अभी जो दीपिका पादुकोण है ना, वो ऑलमोस्ट 2020 के टाइम से लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। इनफैक्ट जो दीपिका है ना, वो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर नहीं थी, उन्होंने अपना भी एक कैप्सूल कलेक्शन लॉन्च करा था लिवाइस के साथ मिलके। इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। और जो लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर्स है ना, उसमें भी ग्लोबली दीपिका पादुकोण का नाम टॉप पे रहता है। लेकिन एकदम से जैसे आलिया भट्ट का पोस्ट आया और उसमें लिवाइस ने उनको टैग कर रखा था, तो दैट केम एज अ शॉकर, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों ने ना लिवाइस को जो एसोसिएट था वो दीपिका पादुकोण के साथ ही किया हुआ था। अभी वी कैन से कि जो दीपिका पादुकोण है ना, वो काफ़ी मॉडल फिगर टाइप में लोग उनको देखते हैं, बट जो आलिया है वो काफ़ी कोजी वाइब्स और गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब्स देती हैं। तो अभी इस चीज़ के बारे में ना कोई नॉलेज नहीं कि किसने स्टेप बैक किया, क्योंकि जो ये ब्रांड्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं स्टार्स के साथ। अभी उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को रिन्यू करना होता है या फिर उसको एंड करेंगे, ये चीज़ ना ब्रांड पे और जो स्टार होता है उस पर डिपेंड करता है। अभी इस चीज़ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्या ब्रांड ने उस कॉन्ट्रैक्ट को दीपिका के साथ रिन्यू नहीं करा या फिर दीपिका ने उस ब्रांड से स्टेप बैक कर लिया। अभी इस कंपटीशन में ना आलिया भट्ट के अलावा काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस और थी, क्योंकि ये सारी जो नॉलेज होती है ना कि किसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ रिन्यू होने वाला है, किसके साथ एक्सपायर होने वाला है, इन सब की चीज़ें ना सारे स्टार्स के जो मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से रखते हैं। इसमें एक फैक्टर है कि जो दीपिका पादुकोण है और आलिया भट्ट है, इन दोनों की जो चार्जिंग फीस है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो दीपिका पादुकोण है वो चार्ज करती है ऑलमोस्ट 12 करोड़, वहीं आलिया भट्ट चार्ज करती है ऑलमोस्ट 9 करोड़। तो अगर ब्रांड ये देख रहा होगा कि अगर उनको इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है दीपिका पादुकोण की वजह से, तो फीस भी कम होगी और एक फ्रेश फेस भी देखने को मिलेगा लिवाइस की तरफ से। मे बी ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आलिया भट्ट को चूज़ करा है। बट इस चीज़ में ये बोल देना कि आलिया भट्ट ने उस चीज़ को स्टील कर लिया है या फिर उस एम्बेसडर के टैग को उन्होंने सील कर लिया, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो चीज़ ब्रांड के बीच में और दीपिका पादुकोण के बीच में थी। उन्होंने स्टेप बैक करा तो आलिया भट्ट की एंट्री हुई है, ना कि उन्होंने उस चीज़ को किसी से छीना है। अभी ये जो एक पैटर्न देखने को मिला है ना कि सारी चीज़ें जो दीपिका पादुकोण करती है वही आलिया भट्ट देखने को मिलती है करते हुए, तो वो एक टाइम के साथ बना है। क्योंकि जैसे आलिया भट्ट है, काफ़ी ब्रैग करती है एक चीज़ के बारे में कि संजय लीला भंसाली ने मुझे 4 मूवीज़ प्रॉमिस करी है। तो उस चीज़ में क्या है ना कि दीपिका पादुकोण ने 3 मूवीज़ करी संजय लीला भंसाली के साथ, और आलिया भट्ट ने उस चीज़ को क्रॉस करने के लिए ये बात बोली है कि 4 मूवी संजय लीला भंसाली ने मुझे भी प्रॉमिस करी है। इनफैक्ट इस चीज़ में ना एक और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ देखने को मिलती है कि जो आलिया भट्ट है ना, उनकी एक मूवी आने वाली थी संजय लीला भंसाली के साथ, जो ड्यू टू सम रीजंस कैंसिल हो गई थी। और उस चीज़ में ना संजय लीला भंसाली ने ये रिवील करा कि आलिया भट्ट ने अपने आप को लॉक कर लिया था एक रूम के अंदर और वो बहुत ही ज़्यादा रोई थी। इनफैक्ट उनकी ऐसी हालत हो गई थी, एंजाइटी अटैक्स उन्हें आ रहे थे, और उस टाइम पीरियड पर मैंने ये चीज़ उनको प्रॉमिस करी थी कि मैं तुम्हारे साथ 4 मूवीज़ करूँगा और उनमें मैं लीड एक्ट्रेस तुम्हें ही लूँगा। तो इस चीज़ के बाद ना एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है फिर से कि दीपिका पादुकोण ने 3 मूवीज़ करी है, तो आलिया भट्ट उनके साथ 4 मूवीज़ करके दिखाएगी। एंड जो सर्कल था दीपिका की कॉपी करने के लिए जो बोला जाता है आलिया भट्ट को, वो कंटिन्यू होता है। इनफैक्ट एक और ब्रांड है लॉरियल, जिसके साथ दीपिका पादुकोण ना काफ़ी टाइम पीरियड से एसोसिएटेड थी, बट सडनली ना लॉरियल ने आलिया भट्ट को लॉन्च कर दिया एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, और फिर से आलिया भट्ट को वही चीज़ बोली जाने लगी दैट शी कॉपीज दीपिका पादुकोण। बट इसमें भी ना वही चीज़ देखने को मिलती है कि ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना या ना करना वो ब्रांड के ऊपर और जो स्टार होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब दोनों में से कोई एक स्टेप बैक करेगा तभी तीसरा इंसान या तीसरा एक्टर उसमें एंट्री ले पाएगा। इनफैक्ट जो ये दीपिका और आलिया भट्ट का रिलेशनशिप है, जिसके बीच में बार बार कैट फाइट्स देखने को मिलती है, तो उसका ना सबसे मेजर रोल एक रणबीर कपूर के नाम का भी है, क्योंकि रणबीर कपूर है ना, उनको आलिया और दीपिका दोनों ही एक टाइम पीरियड पे डेट कर चुके हैं।
बट दैट इज़ नॉट ट्रू कि रणबीर को आलिया ने छीन लिया दीपिका पादुकोण से, क्योंकि जो दीपिका पादुकोण है ना वो ऑलमोस्ट 2009 के टाइम पर रणबीर कपूर को डेट कर रही थी, एंड जो आलिया भट्ट है उन्होंने 2017 के टाइम पर उनको डेट करना स्टार्ट किया। तो ऑलमोस्ट 8 साल का गैप था इन दोनों के बीच में। इनफैक्ट इस टाइम पीरियड के बीच में ना रणबीर कपूर कैटरीना कैफ को भी डेट कर चुके हैं। बट जो रणबीर कपूर की मदर है नीतू कपूर, शी इज़ अ वेरी टॉक्सिक वुमन, क्योंकि उनकी ना काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स ऐसी देखने को मिली है जिसमें उन्होंने पब्लिकली दीपिका पादुकोण को, कैटरीना कैफ को या फिर सोनम को ओपनली शेम करा है। इनफैक्ट जो रणबीर के डैड थे ऋषि कपूर, उन्होंने भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स ऐसे दिए जिसमें वो ओपनली इंटरव्यूज़ में या फिर किसी मीडिया गैदरिंग में दीपिका को या फिर कैटरीना को ओपनली शेम करते हुए दिखाए गए हैं। इनफैक्ट जो दीपिका थी और कैटरीना थी ना, इन दोनों को कभी भी नीतू कपूर ने एक्सेप्ट ही नहीं करा, क्योंकि वो आउटसाइडर्स थे। एंड नीतू कपूर हैज़ ओपनली एडमिटेड कि उन्हें ना एक नाम चाहिए था जो इंडस्ट्री से बिलोंग करता, एंड आलिया भट्ट वॉज द नेम, क्योंकि जो आलिया भट्ट है वो कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं जो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में है। इनफैक्ट आलिया भट्ट के डैड, उनकी मदर, दोनों ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री। कपूर्स और भट्ट्स दोनों ही काफ़ी बड़े नाम है इंडस्ट्री के। तो अभी जब दीपिका का 2009 में ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद 2016 में कैटरीना का भी ब्रेकअप हो चुका था रणबीर से, उसके बाद आलिया भट्ट की एंट्री होती है, ना कि दीपिका के इमीडिएटली बाद आलिया भट्ट की एंट्री होती है। तो इन सब चीज़ों में ना आलिया भट्ट को बार बार टारगेट करा जाता है कि वो कॉपी करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। इफ़ यू टॉक अबाउट दीपिका एंड आलियाज रिलेशनशिप स्टेटस, तो आलिया भट्ट का ना ऐसा कोई प्रोमिनेंट नाम किसी के साथ आया नहीं है एक्सेप्ट रणबीर कपूर, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द करियर से ही ना जो आलिया भट्ट है वो बार बार एक बात बोलती आई कि मुझे रणबीर कपूर से शादी करनी है, रणबीर कपूर इज़ द वन। वो बार बार ना रणबीर को एम्ब्रेस करती हुई नजर आई है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीपिका पादुकोण, तो उनके मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं, शी चीटेड ऑन अ लॉट ऑफ पीपल। इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ों में उनका नाम सामने आता है जब वी टॉक अबाउट हर रिलेशनशिप स्टेट। एक साइड पर आलिया का नाम सिर्फ रणबीर के साथ आता है, वहीं पर दीपिका का नाम निहार के साथ, महेंद्र सिंह धोनी के साथ, युवराज सिंह के साथ, देन रणबीर कपूर के साथ, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ना उनका नाम देखने को मिला है। वाइल जो आलिया भट्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर पे फोकस कर रही थी स्टार्टिंग ऑफ द करियर से ही। तो अभी किसी को लेके ऐसी इमेज बना लेना कि सारे की सारी चीज़ें जो दीपिका पादुकोण करती है वो ही सारी चीज़ें आलिया भट्ट भी करते हुए नजर आती है। जैसे अगर दीपिका पादुकोण कांस में चली गई तो फिर आलिया भट्ट भी उनके पीछे पीछे कांस में जाती है। तो ये सारी ना बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं, क्योंकि जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना उसमें काफ़ी टाइम से बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ थे वो जाते आ रहे थे। जैसे आलिया भट्ट है वो अब जाने लगी है, तो उससे पहले से ऐश्वर्या राय जाती थी, दीपिका पादुकोण भी गई थी, उससे पहले प्रियंका चोपड़ा भी देखने को मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि दीपिका पादुकोण गई उसके इमीडिएटली बाद ही आलिया भट्ट जाती हुई नजर आई। ये एक पैटर्न होता है और ये एक लेगेसी होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉलीवुड फॉलो करता आ रहा है फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।